Friends, my name is Sipra Gupta from SKLGD Public School. Today I teach you about the next topic of modern history. लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था डिवाइडेशन ऑफ हिस्टोरियन ने किस तरह से हिस्ट्री को डिवाइड किया है और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, और हमारा कि हिस्टोरियन जो हैं वो किस बेस पर हिस्ट्री को लिखते हैं। उनके पास कोई ना कोई एविडेंस होते हैं, कोई ना कोई सोर्स होते हैं, कुछ ना कुछ प्रूफ होते हैं। उस प्रूफ के आधार पर ही वो क्या करते हैं, हिस्ट्री को लिखते हैं। उसी से जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है। कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है कि ए प्रोसेस ऑफ द सब्जुगेशन ऑफ द कंट्री एंड बाय द अदर। जब किसी कंट्री पर किसी दूसरी कंट्री के लोगों के द्वारा वहाँ पर क्या किया जाता है, रूल किया जाता है, उन लोगों को प्रेशराइज्ड किया जाता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि वह उन्हीं की तौर तरीके, उन्हीं के कस्टम को वो फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं वो पीरियड हमारा क्या कहलाता है, कॉलोनाइजेशन कहलाता है। सेम जैसे कि ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया पर रूल किया था, और वो वहाँ पर क्या करते हैं, विच लीड्स द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड द सोशो कल्चर। वो वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, वहाँ की पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं उन पर अपना अधिकार जमाते हैं, इकोनॉमिक जो वहाँ की चीज़ें हैं उन पर अपना अधिकार करते हैं। और अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया का जो वेल्थ था उसको बहुत अधिक मात्रा में, बहुत सारे वेल्थ को कहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया था, इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर दिया था। कि हमारे जो इंडिया का जो हमारी इंडिया सोने की चिड़िया थी, उस सोने की चिड़िया का जितना भी सोना था वो हमारे ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर दिया था। एक बहुत बड़े स्टोर को, जो बहुत बड़ा जो हमारा राजकोष था, खजाना था, उसको सभी राज खजाने को कहाँ पहुँचा दिया था, इंग्लैंड में। एंड सोशियो कल्चर क्या होता है कि वो लोग अपने जो कस्टम, अपने जो रीति रिवाज होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि वहाँ के लोगों को उनके कल्चर को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। चेंज इन द कॉन्कर्ड द कंट्री, और इस तरह से वो धीरे धीरे अपनी कंट्री में क्या कर देते हैं, उस कंट्री में चेंज कर देते हैं। तो ऐसा प्लेस क्या कहलाता है, कॉलोनाइजेशन कहलाता है। जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पर कितने ईयर्स तक रूल किया था, 200 ईयर्स तक रूल किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेट्स ऑफ हिस्ट्री, कि इंडिया में कौन कौन सी डेट्स को कंसिडर्ड किया गया है इंडियन हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट थी। भाई पहले जब हमारे इंडिया में मेडिवल हिस्ट्री थी, मेडिवल हिस्ट्री को मैंने आपको बताया है कि जो 700 AD से लेकर 1700 AD तक की जो हिस्ट्री चली है वो क्या कहलाई, मेडिवल हिस्ट्री। उस टाइम पीरियड्स की अगर हम बात करें कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की जो बैटल होता है, उस बैटल में लास्ट जो फाइनल बैटल होता है उसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। क्यों जीत होती है, क्योंकि जयचंद ने उसका सपोर्ट किया था। इस कारण से वहाँ से लेकर और हमारे इंडिया में स्लैब डायनेस्टी आई, स्लैब डायनेस्टी के साथ मुगल डायनेस्टी आई। मुगल डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था औरंगजेब, उसके बाद की अगर हम बात करें तो उनमें बहुत सारी डेट्स क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। कैसे इंपॉर्टेंट कि राजा ने कब क्राउन पहना, बैटल कौन कौन से बैटल क्या हुए, बिगेस्ट बैटल हुए राजा के बीच में, उन डेटों को कंसीडर किया जाता था। राजा की मैरिज कब हुई, राजा की डेथ कब हुई है, उन डेट को कंसीडर किया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्हें क्या मतलब कि इंडिया में किस राजा ने कब रूल किया है, उनकी कब मैरिज हुई है, वहाँ के कौन कौन से बैटल को उन्होंने जीता है, और उनके लिए वो डेट्स बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होती थी, बल्कि ब्रिटिशर्स के लिए वो डेटें इंपॉर्टेंट होती थी। क्योंकि ब्रिटिशर्स में जो सबसे बड़ी पोस्ट थी वो थी गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल की पोस्ट वो पोस्ट है जो आज हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट की पोस्ट है, वही किसकी पोस्ट होती थी, गवर्नर जनरल की। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, नेक्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना, कब बना, उनके लिए वो डेट्स इंपॉर्टेंट होती थी। न्यू पॉलिसीज कब स्टार्ट की, वो डेट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट होती थी। इंग्लैंड में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, वो डेट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट होती थी, और वो डेट्स से इंपॉर्टेंट होती थी। और रानी जो एलिजाबेथ है, उन्होंने कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस उनको दिए हैं, कब डेट्स किस डेट पर दिए हैं, वो डेटें उनके लिए क्या होती थी, इंपॉर्टेंट होती थी। तो इंडियन हिस्ट्री में अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपनी ही डेट्स या अपने इवेंट्स को इम्पोर्टेंस दी है, अदर चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। भाई किस तरीके से हम पता करेंगे, किस तरीके से कैसे हमें पता चला कि मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की जो ब्रिटिशर्स थे
उन्होंने इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर रूल किया, ये न्यू प्लान्स चलाए, ये पॉलिसीज़ चलाई हैं, कैसे उन्होंने क्या किया है। तो उन्होंने फर्स्ट जो इंडियन रेलवे उन्होंने ही स्टार्ट किया है। तो ये सारे सोर्स हमें कैसे पता चलेंगे, उसके लिए हमें बहुत सारे सोर्स के थ्रू हमें पता चला है। ए वेराइटी ऑफ सोर्स द मटेरियल इज अवेलेबल इज द स्टडिंग इन द मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत सारे हमारे यहाँ पर सोर्स अवेलेबल है जिससे हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। दीज इंक्लूडेड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, क्योंकि ब्रिटिश के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड थे, गवर्नमेंट्स के जो रिकॉर्ड थे, उनसे पता चलता है उनके कौन कौन से ऑर्डर्स, एक्ट, लेटर, डायरीज, ये सारी चीज़ें क्या है जो मॉडर्न हिस्ट्री उनके सोर्स हैं। ऑफिशियल एंड अदर आई विटनेस, जो उस टाइम पीरियड में आई विटनेस थे, जिन्होंने देखा था ब्रिटिश टाइम पीरियड में कि ब्रिटिश ने किस तरह से रूल किया है, उनके द्वारा जो चीज़ें लिखी गई हैं, उनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं, जो अकाउंट्स बनाए गए हैं, लेटर्स लिखे गए हैं, वो सारी चीज़ें ही क्या है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के सोर्स हैं। इंडियन नेशनलिस्ट, बहुत सारे इंडियन के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके द्वारा, एंड अदर सोर्स ऑफ रिकॉर्ड, और बहुत सारे सोर्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं, वो हमें क्या करते हैं कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री को, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे रिकॉर्ड जिनको ब्रिटिशर्स ने बहुत संभाल कर रखा था। जब वो इंडिया में रूल कर रहे थे तो किस किस ऑफिसर की जो पोस्टिंग है वो कहाँ कहाँ पर हो रही है, ऑफिसर ने ज्वाइनिंग कब की है, और जो क्वीन एलिजाबेथ है उन्होंने हमें कितने मंथ, कितने ईयर्स के लिए उनको चार्टर एक्ट प्रोवाइड किया है, कौन कौन से गवर्नर जनरल को यहाँ पर भेजा गया है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, और अदर लोग क्या क्या थे। तो ऐसी चीज़ों को क्या किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में रखा गया है। क्योंकि भाई सबसे पहले इंडिया में वो लोग ट्रेड करने आए थे, कितने पैसे से उन्होंने ट्रेड किया, कहाँ कहाँ से वो ट्रेड कर रहे थे, कितना पैसा ब्रिटेन में जा रहा था, कितना इंडिया में लगा रहे थे, ये सारे ट्रेड रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्या किए हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड कहते हैं, उनको संभाला गया। ब्रिटिश हिस्टोरियन जो फोकस किया है उन्होंने वही फोकस किया है कब से लेकर कब तक, जो पहला गवर्नर जनरल कौन था उसको रिकॉर्ड में रखा है कि माउंट वॉरेन हेस्टिंग्स था, और लास्ट कौन था, लॉर्ड माउंट बैटन थे। लेकिन जो इतने, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया, एवरी इंस्ट्रक्शंस, जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए, जो प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, लेटर्स एंड मेमोज, जो ज्ञापन, मेमोज मीन्स होता है जो ज्ञापन जो होते हैं उनको छापा जाता है न्यूज़पेपर में, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड का पार्ट थी। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं जो रिकॉर्ड्स में, ब्रिटिश के रिकॉर्ड्स में रखी जाती थी, तो उनको रखने के लिए भी क्या होते होंगे, रिकॉर्ड्स रूम होते होंगे। उन रिकॉर्ड्स रूम्स को क्या किया जाता था, ऐसे प्लेस पर सेटअप किया जाता था, ऐसे प्लेस पर बनाया जाता था जहाँ से वो अपना रूल कर रहे होते थे। रिकॉर्ड्स रूम को क्या कहते थे, आर्चीव्स कहते थे, जो क्या करते थे वहाँ पर उनके डाटा को क्या रखा जाता था, प्रिजर्व करके सुरक्षित रखा जाता था। भाई जो लेटर्स हैं, जो उनकी प्लान एंड पॉलिसीज़ हैं, उनकी कई सारी जो कॉपीज़ होती थी वो हर प्लेस पर अलग अलग जगह पर रखी जाती थी। तो भाई बहुत सारी जब कॉपीज़ बनाई जाएंगी, उस टाइम में प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो उन कॉपीज़ को बनाने के लिए कौन होते थे, जो कैलीग्राफर्स होते थे, जिनकी बहुत अच्छी राइटिंग होती थी। कैलीग्राफर्स की एक वहाँ पर एक जॉब होती थी, बहुत सारे जिनकी बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग्स होती थी, उनको हमेशा यही जॉब दी जाती थी कि उनको क्या करना है, जो उनके लेटर्स हैं, जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनके पॉलिसी प्लान है, उनको सिर्फ उन्हें क्या करना होता था, कॉपी पेस्ट करना होता था। तो ये हमने देखा कि इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है वो भी हमें कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री को अंडरस्टैंड समझने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दिया गया है इंडियन हिस्टोरियन। क्या इंडियन हिस्टोरियन ने उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया होगा? लेकिन इंडियन हिस्टोरियन ने जब अपनी चीज़ों को लिखा, जब इंडियन हिस्टोरियन की अगर हम बुक्स को पढ़ेंगे और ब्रिटिशर्स की जो बुक्स को पढ़ेंगे तो हमें दोनों में बहुत अधिक डिफरेंस देखने को मिलता है। जब ब्रिटिश जो हिस्टोरियन थे उन्होंने हमेशा ब्रिटिशर्स की तारीफ की है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने नए नए प्लान चलाए, जो ब्रिटिश लोगों ने ये इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, ये नई नई योजनाएं इम्प्लीमेंटेशन चलाई हैं,
तो ये सारी चीज़ें उसमें हमें क्या मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। लेकिन इंडियन हिस्टोरियन की जब हम बुक्स पढ़ेंगे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन चीज़ों को नहीं लिखते थे। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड करते थे। बहुत सारे इंडियन वेल्थ को इंग्लैंड सेंड कर रहे थे। और क्या किया जा रहा था, और जो इंडियंस थे उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको प्रेशराइज्ड किया जाता था और उनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनसे वर्क कराया जाता था, फिजिकल वर्क कराया जाता था। ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में देखी हैं। थैंक यू।